बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हैदर अली हिंदुस्तान की नहायत नामवर हस्तियों में शुमार होता है। वह एक मामूली सिपाही था, लेकिन बढ़ते बढ़ते बादशाह बन गया। उसने एक ज़बरदस्त सल्तनत की बुनियाद रखी और मुल्क भर में अपनी बहादुरी की धाक बैठा दी। दक्कन यानी जनूबी हिंदुस्तान में शहर कोलार सोने की कान के लिए मशहूर है। उसके करीब बोदी कोटा एक गांव है। हैदर अली वहां पैदा हुआ। इसका बाप फतेह मोहम्मद सूबेदार अब्दुल रसूल के मतहत कलोर का फौजदार था। वो अपने आका के दुश्मन नवाब ताहिर मोहम्मद खान के मुकाबले में एक लड़ाई में मारा गया। नवाब ने उसके घर का तमाम मालो असबाब लूट लिया, हत्ता के कपड़े और अनाज तक को ना छोड़ा। उसके दोनों लड़कों शहबाज और हैदर अली को दो बड़े बड़े नकारों में बंद करके ऊपर से चमड़ा मंडवा दिया और हवा जाने के लिए उसने नकारों में सुराख कर दिए। उस वक़्त हैदर अली 5 साल और शहबाज 10 साल का था। उसकी वालदा मजीदा बेगम ने उनकी रहाई के वास्ते बहुत कुछ दहाई दी, लेकिन बेरहम नवाब ने एक न सुनी और बहुत सा रुपया मांगा। नाज़रीन इकराम, आखिर उस बेचारी ने अपनी मरहूम शोहर के भतीजे हैदर साहब को सारा हाल कहला भेजा। हैदर साहब ने नवाब को मुंह मांगा रुपया भेजकर इन्हें कैद से छुड़ा लिया और अपने पास सरंगापटम बुला लिया। नाज़रीन इकराम, हैदर साहब मैसूर के राजा की फौज में एक आला ओहदेदार था। जब शहबाज और हैदर साहब बड़े हुए तो वो इन्हें वजीर नंदराज के पास ले गया। उसने शहबाज को 150 सिपाहियों का अफसर मुकर्रर कर दिया, लेकिन हैदर अली की उम्र अभी कम थी। उसे सिपाही भर्ती करके मैसूर की राजधानी सरंगापटम ही में रख लिया गया। कुछ अरसे के बाद हैदर साहब एक लड़ाई में जख्मी होकर वफात पा गए। उसकी जगह शहबाज को मिल गई। हैदर अली अपनी खूबियों के पास बहुत जल्द तरक्की पा गया और राजा की खास मुहाफिज फौज का अफसर बन गया। नाज़रीन इकराम, वज़ीर नंदराज हैदर अली के तौर तरीकों और कारगुजारी से इतना खुश हुआ कि जब वो 19 बरस का हुआ तो उसकी शादी एक शरीफ घराने में अपने खर्च पर करा दी गई। एक दफ़ा वज़ीर नंदराज हैदर अली को साथ लेकर एक बगावत को फर्द करने गया। हैदर अली ने इसे बहादुराना कारनामे दिखाए कि वज़ीर ने खुश होकर उसे इलाका डडी गुल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उसे इज्जत के निशान, हाथी, निकारा और पालकी भी दे दी। अब वो 500 सवारों का अफसर हो गया था। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसे के बाद राजा रानी और कांडे राव ने सोचा कि दुश्मन मुल्क से जा चुके हैं, नंदराज की हुकूमत से भी रहाई मिल गई है, अब हैदर अली की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। चुनाचे उन्होंने हैदर अली को ठिकाने लगाने की साजिश मरहटों के साथ शुरू कर दी। मरहटी फौज अचानक सरंगापटम के करीब आ गई। नाज़रीन इकराम, हैदर अली ताड़ गया कि ये उसको गिरफ्तार करने की चाल है। वो रात के पर्दे में अकेला ही घर से निकला और दरियाए कावेरी पर पहुंच गया। बरसात के सबब दरिया जोरों पर था, लेकिन आन और जान का सवाल था। दरिया में कूद कर उतर गया और बंगौर जा पहुंचा। वहां उसकी खास फौज मुकीम थी। कांडे राव भारी लश्कर लेकर हैदर अली के पीछे आया। हैदर अली ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हजारों मौत का शिकार हुए। कांडे राव उल्टे पांव भागकर सरंगापटम चला गया। नाज़रीन इकराम, हैदर अली ने भी इसका पीछा किया और सरंगापटम का मुहासरा करके गोलाबारी शुरू कर दी। जल्द ही राजा ने हार मान ली और कांडे राव को जान बख्शी की शर्त पर हैदर अली के हवाले कर दिया। हैदर अली अपने कौल पर कायम था और उसने कांडे राव को जान से ना मारा, बल्कि एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और इसकी ग़िज़ा दूध और चावल मुकर्रर कर दी, हत्ता कि वो मर गया। हैदर अली अक्सर कहा करता था कि ये मेरा तोता है, मैं इसे पाल रहा हूँ। सरंगापटम की फतह के दूसरे दिन हैदर अली ने एहसान फरामोश राजा को तख्त से उतार दिया और उसे गुजारे के लिए 3 लाख रुपए सालाना की एक जगीर दे दी। फिर हैदर अली ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया और मैसूर की हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। नाज़रीन इकराम, कडप्पा, बैंगन पुली और करनौल के नवाब लूटमार का बाजार गर्म रखते थे और राया को चैन ना लेने देते थे। हैदर अली ने उन पर फौज कशी की। मामूली जंग के बाद सब मगलूब हो गए। कडप्पा के नवाब अब्दुल हलीम ने 5 लाख,
بینگل پولی کے نواب نے 7 لاکھ اور کرنول کے نواب منور خان نے 50 لاکھ روپے نظر دے کر جان بچائی اور آئندہ خراج دینے اور پرامن رہنے کا وعدہ کیا۔ ناظرین اکرام، حیدر علی جہاں بہت بڑا جنگجو تھا، وہاں ایک قابل بادشاہ بھی تھا۔ وہ رایا کے آرام کا خاص خیال رکھتا تھا، راتوں کو بھیس بدل کر رایا کا حال چال اور دریافت کرتا پھرتا تھا، ظالم رشوت لینے والے حاکموں کو کوڑوں سے پٹواتا تھا۔ دکن میں آج بھی حیدری کوڑا مشہور ہے۔ ناظرین اکرام، اسے سپاہیوں سے بے حد محبت تھی۔ بہادری دکھانے والے ہر سپاہی کو خاطر خواہ انعام دیتا تھا۔ فوج بھی اس کی خاطر مرنے مارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ حیدر علی لکھنا پڑھنا نہیں جاتا تھا، لیکن شاہی فرمانوں پر اپنی مہر لگاتا تھا اور دستخط کے طور پر صرف حرف ہے لکھ دیتا تھا۔ وہ بڑا ذہین تھا۔ دربار میں کئی منشی ایک ہی وقت میں عرضیاں سناتے جاتے تھے۔ وہ ایک طرف تو سنتا جاتا اور دوسری طرف جواب اور حکم احکام لکھاتا جاتا۔ اس کا حافظہ اس قدر تیز تھا کہ جسے وہ ایک بار دیکھ لیتا اسے کبھی نہیں بھولتا تھا اور اپنے ہر ایک سپاہی کو پہچانتا تھا۔ ناظرین اکرام، حیدر علی بڑا عادل بادشاہ تھا۔ وہ ایک روز ہوا خوری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا نے فریاد کی کہ اے امیر، آغا محمد نے میری لڑکی مجھ سے چھین لی ہے۔ تحقیقات کے بعد حیدر علی نے آغا محمد کا سر قلم کر دیا اور لڑکی بڑھیا کے حوالے کر دی۔ ناظرین اکرام، اس کے دور میں بہادر سپاہی زرہ بختر پہن کر ریچھوں اور شیروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ اگر سپاہی غالب آتے تو وہ انہیں بیش بہا خلط اور انعام دیتا تھا، اور اگر جانور غالب آنے والا معلوم ہوتا تھا تو فوراً اس کی پیشانی میں گولی مار دی جاتی تھی۔ حیدر علی نے 60 برس کی عمر پائی۔ اس کا شاندار مقبرہ شاہ سرنگا پٹم میں آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔